नमस्ते दोस्तों, रिएक्शन चटनी में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं शुभम मोदक और आज मैं बात करने वाला हूँ लाबुबू डॉल के ऊपर। लाबुबू ये नाम सुनते ही एक क्यूट सी मुस्कुराती डॉल आंखों के सामने आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खिलौना असल में क्या है? पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के हजारों बायर्स ने लाबुबू डॉल को खरीदने के बाद अजीब अनुभव साझा किया है। रात को अजनबी आवाज सुनाई देना, नींद में किसी परछाई का दिखना या शरीर पर रहस्यमय निशान। आज हम इस मासूम दिखने वाले खिलौने के पीछे छुपे रहस्य की परतें खोलेंगे और शायद आपको ये सुनकर यकीन ना हो कि ये एक आर्टिस्ट के सपनों से शुरू हुआ था। तो मेरा रिसर्च क्या कहता है इसको लेकर, आइए अब इस लाबुबू डॉल के बारे में जानते हैं। कैसिंग लूम एक बेल्जियन चाइनीज आर्टिस्ट है जिसने बच्चों के लिए व्हिमसिकल कहानियों में काम करना शुरू किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने बार बार एक ही सपना देखना शुरू किया। सपने में एक शैडोई फिगर था जिसकी लंबी उंगलियां थी, जिसने कैसिंग लूम से फुसफुसा कर कहा, मेक इट स्माइल, इट मस्ट ऑलवेज स्माइल। लाबुबू एक डिजाइन ठीक वैसा ही था जैसा उस अज्ञात एंटिटी ने उसे दिखाया था सपने में। बड़ी गोल आंखें, लंबी मुस्कान और पॉइंटेड कान। कुछ लोग इसे आर्टिस्ट का एक इमेजिनेशन मानते हैं, लेकिन क्या ये इमेजिनेशन थी या किसी अनजानी शक्ति का हस्तक्षेप था? लाबुबू की डिजाइन में ऐसे एलिमेंट छुपे हैं जो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करते हैं। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान साइकोलॉजिकल लेवल पर बायर्स को आकर्षित करती है। कई लोग इसे एक सबटल माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक मानते हैं जिससे लोग इन्हें बार बार खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लाबुबू की रेयर एडिशन पर गौर करें अगर, तो उसमें इन्वर्टेड ट्रायंगल्स, स्पाइरल आईज एंड क्रिप्टिक सिंबल्स मिलते हैं। कई ऑकल्ट रिसर्चर्स का दावा है कि ये सिंबल्स एंशिएंट डिमोनोलॉजी टेक्स्ट से मिलते हैं। एक थ्योरी यह कहती है कि लाबुबू एक मिस्चीवियस डेमन का रिप्रेजेंटेशन है जिसे मेडिवल ग्रीमोरीज में रिसस डेमोनियम यानी द स्माइल ऑफ द डेमन कहा गया है। लाइसिंग लूम के पुराने स्केचबुक में यह लैटिन फ्रेज पाया गया था। लेकिन कुछ बायर्स के अनुभव इस कहानी को और भी डरावना बना देते हैं। कुछ कलेक्टर्स ने दावा किया है कि लाबुबू डॉल खरीदने के कुछ दिनों बाद ही उनके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे जलने के निशान, क्लॉ मार्क्स या पुराने घाव की तरह गहरे कट। जापान के एक कलेक्टर ने कहा कि जब उसने पहली बार लाबुबू का रेयर हैलोवीन एडिशन खरीदा तो उसकी गर्दन पर अचानक 3 रहस्यमयी खरोच आ गई। डॉक्टर भी इनका कोई कारण नहीं बता पाए। यूरोप में एक महिला के हाथ पर रातों रात सिंबल्स उभर आए जो लाबुबू डॉल के पैरों पर बने पैटर्न से मिलते जुलते थे। उसने दावा किया कि डॉल हर रात उसकी अलमारी में रखी होने के बावजूद लगता था जैसे वो उसकी ओर देख रहा हो। क्या ये निशान बायर्स के इमेजिनेशन है या लाबुबू डॉल्स के साथ कुछ अज्ञात शक्ति जुड़ी हुई है? कुछ लिमिटेड एडिशन, खासकर हैलोवीन और मॉन्स्टर वर्जन में ऐसे ऑकल्ट सिंबल देखे गए हैं जिन्हें एंशिएंट कर्सर्स और डार्क रिचुअल से जोड़ा जाता है। क्या इन्हें बनाने वाले ने अनजाने में कोई एनर्जी ट्रांसफर कर दी है या ये डॉल्स एक हिडन रिचुअल्स का हिस्सा है? पॉप मार्ट के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि कई बायर्स रेयर लाबुबू एडिशन पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। कुछ का दावा है कि ये खरीदकर सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है जो इन डॉल्स का इस्तेमाल अनजाने में किसी बड़े प्लान के लिए कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ हॉबी है या एक हिडन इलाइट नेटवर्क का हिस्सा?
अगर हम गौर करें तो पॉप मार्ट का मिस्ट्री बॉक्स सिस्टम भी सवालों के घेरे में है। हर बॉक्स में कौन सा लाबूबू होगा यह पता नहीं चलता, जिससे लोग बार बार बॉक्स को खरीदते हैं। कुछ का मानना है कि ये एडिक्शन बायर्स को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा रहा है। लाबूबू की बैक स्टोरी भी रहस्यमय है। कैसिंग लुंग ने कभी पूरा कहानी उजागर ही नहीं किया, बस इतना कहा कि ये मॉन्स्टर का हिस्सा है। क्या लाबूबू असल में बच्चों के डर और सपनों से जुड़ा मिथिकल कैरेक्टर है, या ये केवल मार्केटिंग का खेल है, बल्कि कुछ और ही बड़ा प्लान है? लाबूबू एक क्यूट मासूम खिलौना है या केयरफुली प्लान्ड ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, और जिसके मिस्टीरियस बायर जिनके शरीर पर निशान बन चुके हैं, क्या वो सच बता रहे हैं? सच्चाई क्या है शायद हम कभी जान ना पाए। क्या आप लाबूबू डॉल खरीदने की हिम्मत करेंगे, या आप भी उन बायर्स में शामिल होंगे जिनके शरीर पर रहस्यमय निशान उभरे हैं? भारत में लाबूबू डॉल्स का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम भारतीय इस डॉल को खरीद रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं कि एक डॉल क्या ऐसा कुछ कर सकता है क्या। लेकिन एनाबेली डॉल जो था उसने किया था, और उसको अभी भी एक बंद बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो अगर वो कर सकता था तो डेफिनेटली ये भी कर सकता है, क्योंकि एनर्जी बोलकर कुछ होती है। और जिस प्लानिंग के साथ इसको बनाया गया है, एक इंसान के मन में क्यूरियोसिटी को डाला गया कि आप हर बॉक्स को खरीदो, तो कहीं ना कहीं ये सच हो सकता है। लेकिन ये जो डॉल्स है, इससे आप जितना दूर रहें, अपने बच्चों को जितना दूर रखें, उतना ही अच्छा है आपके परिवार के लिए। क्या जरूरत है इस तरह का डॉल खरीदने के लिए? और भी काफ़ी सारे डॉल्स मौजूद हैं, आप उस चीज़ को आप खरीद सकते हो। ये सब डॉल की ज़रूरत नहीं है। सो कैसा लगा आपको ये लाबूबू डॉल के बारे में जानकर? क्या आपको इस पर यकीन है कि ये डॉल में सच में क्या कुछ एक नेगेटिव एनर्जी है, या फिर ये एक बस बिजनेस प्लान है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सुबह मोदक और रिएक्शन चटनी में आने वाला वीडियो हमेशा होता है कुछ खास। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।